नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। एक सवाल जो आप कंटिन्यूअस पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने या पेरेंट ने मुझे पूछा है, वो है कैटेगरी रैंक। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है कैटेगरी रैंक, क्या है ऑल इंडिया रैंक और क्या रहेगा स्टेट रैंक। ये तीनों चीजों को आप ठीक से समझ लीजिए। काउंसलिंग के लिए, कॉलेज के कट ऑफ के लिए कौन सा रैंक आपको देखना है। देखिए, जो आपका ऑल इंडिया रैंक है वो आपकी पोजीशन को ऑल इंडिया के मेरिट में बताती है, वो आप सब लोग समझ रहे हैं। दूसरा चीज आते हैं कैटेगरी रैंक में। कैटेगरी रैंक आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप इस बात को समझ सकें कि आप उस कैटेगरी में आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस कैटेगरी में आने वाले पूरे भारत के स्टूडेंट में आपकी क्या पोजीशन है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए तो आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। अगर इस साल में, सबसे पहले मैं एसटी का एग्जाम्पल लेता हूं क्योंकि सबसे कम स्टूडेंट एसटी में रहते हैं। तो इस साल जो है, पहले देखते हैं कि कितने स्टूडेंट एसटी के रजिस्टर्ड थे, कितने अपीयर हुए और कितने क्वालिफाई हुए। तो अगर आप एसटी के नंबर ऑफ स्टूडेंट देखेंगे तो इस साल नीट 2025 में 1,50,224 एसटी स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे। उसमें से अपीयर हुए, जो एग्जाम में अपीयर हुए, उनका नंबर है 1,43,602 और जो क्वालिफाई हुए, जो सिर्फ क्वालिफाई हुए हैं, उनका नंबर है 67,234। तो अगर जो स्टूडेंट 113 स्कोर किया है एसटी का, जस्ट क्वालिफाई किया है, उसका भी रैंक क्या रहेगा, 67,234। अब जिन स्टूडेंट के 200 नंबर भी हैं, उनका जो है कैटेगरी रैंक 20,000 25,000 हो सकता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस 20-25 हजार कैटेगरी रैंक के हिसाब से आप अपनी पोजीशन देखेंगे और एसटी में क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो 1,80,000 है तो मेरा तो आ गया। तो ऐसा नहीं है। 1,50,000 से 1,80,000 के आसपास में, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टेट। कुछ स्टेट में तो और भी बहुत नीचे है। मैं ये कॉम्पिटिटिव स्टेट्स की बात कर रहा हूं जहां पर ये ऑल इंडिया कोटा के आसपास में रहता है क्वालिफाइंग कट ऑफ एसटी का। वहां के लिए जो है 1,50,000 से 1,80,000 का बेंचमार्क है। तो यहां अगर आप 1,80,000 या 1,50,000 देखेंगे तो इतना तो किसी भी एसटी का रैंक नहीं है। तो आपको कैटेगरी रैंक नहीं देखना है। आप जब भी कोई कट ऑफ देखें तो आपको देखना है ऑल इंडिया रैंक। एसटी रैंक आपके सिर्फ आपकी पोजीशन को बता रहा है कि अमंग ऑल एसटी स्टूडेंट व्हाट वाज योर पोजीशन। सो अमंग 67,234 स्टूडेंट, योर रैंक इज दिस। यही इन्फ्रेंस लेना है। अब ऐसे ही एससी का देख लेते हैं। एससी कैंडिडेट्स में अगर आप इस बार देखें तो एससी कैंडिडेट जो है रजिस्टर्ड थे 3,33,646, अपीयर हुए 3,22,538, क्वालिफाई जो किए हैं वो है 1,68,873। तो ये 1,68,000 ही एससी स्टूडेंट क्वालिफाई किए। तो अगर आपका एससी में रैंक 1,20,000 है और आप देख रहे हैं ओके फाइन यही कट ऑफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एससी के 1,20,000 रैंक से आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये ऑल इंडिया रैंक आपको देखना है। ये सिर्फ अमंग ऑल एससी स्टूडेंट योर परफॉर्मेंस की, आप 1,67,000 एससी बच्चों में आपकी क्या पोजीशन रही। तो ये था कैटेगरी रैंक के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब जो है कुछ लोग खास करके साउथ इंडिया में स्टेट रैंक पूछते हैं, जो ऐसे स्टेट जहां पर स्टेट रैंक पब्लिश होता है, और एक्चुअली स्टेट रैंक तो हर स्टेट में पब्लिश होता है। हर स्टेट अपना नीट का मेरिट लिस्ट पब्लिश करता है, उस स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट्स का, उसमें आपकी क्या पोजीशन है। ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे आपको अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, इसकी पोजीशनिंग समझने में मदद मिलती है कि जो सीट्स हैं 85% गवर्नमेंट की और 100% आपके यहाँ की प्राइवेट की। अगर आपका स्टेट क्लोज स्टेट है तो 100% प्राइवेट सीट आप ही के लिए है। जैसे महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है, उसमें सिर्फ आप एनआरआई इंस्टीट्यूशनल कोटा हटा दें तो बाकी सारी सीटें आपके लिए ही है। जैसे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश के बच्चों में 85% सीट आप ही के लिए है, या उड़ीसा है या पंजाब है। तो जो क्लोज स्टेट है उसमें आपको प्राइवेट कॉलेज में भी जाने की क्या पोजीशनिंग है, उसका भी आपको अपने स्टेट रैंक से पता लगता है। स्टेट रैंक इन स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। बाकी सारे स्टेट में स्टेट रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर गवर्नमेंट कॉलेजेस।
गवर्नमेंट कॉलेजेस की 85% सीट आपके स्टेट की जो है वो आप ही के लिए है। तो आपका स्टेट रैंक क्या है, इससे आपको अपनी पोजीशन पता लगती है कि आप अपने स्टेट में 85% सीटों में कहां खड़े हैं और आपको कितनी सीटें हैं किस कैटेगरी की, उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को जांच सकते हैं। एक और डाउट आपको क्लियर करता हूं। कई लोगों को यह डाउट रहा है कि मैं ओबीसी हूं तो मेरा 27% रिजर्वेशन है, ओबीसी ऑल इंडिया रैंक मेरा 50,000 है, लेकिन मेरा ओबीसी रैंक तो मेरा 20,000 है, तो मुझे तो सीट मिलनी चाहिए। तो ओबीसी वाला भी एक्सप्लेनेशन सेम एससी एसटी की तरह है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अमंग ऑल ओबीसी आपकी वो पोजीशन है, लेकिन आपको जो है जो बेनिफिट है आपको ओबीसी का वो फैक्टर्ड है ऑल इंडिया रैंक में। और अब ओबीसी और जनरल इतना क्लोज क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो ओपन सीट है वो सबके लिए है, चाहे उसमें कोई ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, अगर उसका रैंक हाई है तो वो ओपन कैटेगरी से ही उसको सीट मिल रही है। ओपन मतलब ओपन फॉर एवरीबॉडी है। जनरल कैटेगरी के लिए 40% का रिजर्वेशन है ऐसा नहीं है। 40% जो बाकी सीटें हैं वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है फॉर ऑल कैटेगरीज। तो ये मैंने आपको कैटेगरी रैंक का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, स्टेट रैंक के बारे में भी आपको समझा दिया है। इससे आपको अपनी प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। एक और सवाल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब आप अपने स्टेट के 85% सीटों का क्लेम करते हैं तो आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। डोमिसाइल के बारे में भी आपको अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए। जो स्टेट आपका बर्थ का स्टेट है, जिस स्टेट में आपने पढ़ाई की है। अब दिल्ली के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपने 11th-12th किया है तो आपको दिल्ली का कोटा मिलता है। इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली का आपको डोमिसाइल मिला है। जहां जिस स्टेट का जो भी डोमिसाइल का क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप जो है उस स्टेट में अपना स्टेट कोटा क्लेम कर सकते हैं। तो ये जो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है कैटेगरी रैंक के बारे में और डोमिसाइल के बारे में। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए, और जो क्लोज स्टेट में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए देख रहे हैं, उनके लिए यही एक्सप्लेनेशन है। आगे आपको अपने कस्टमाइज क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर चाहिए तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। अगर आपको बोर्ड मास का पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, वहां सर्विसेज सेक्शन में जाने के बाद आप पेड काउंसलिंग गाइडेंस सेलेक्ट करें। जिस कोर्स के लिए एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनआरआई, जो आपको सर्विस चाहिए वहां से आप चुन सकते हैं। वहां आपको उस सर्विस के अंदर में हम क्या ऑफर कर रहे हैं वो भी डिटेल से मेंशन है और आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर मेरी मार्केटिंग टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपके लिए कोई स्पेशल ऑफर, स्कॉलरशिप कुछ भी है, वो आप मेरी मार्केटिंग टीम से बात कीजिए और आप हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस को ले सकते हैं। एक और बात आपसे कहना था, कल जो है हमारी फैमिली 30,000 प्लस हो गई है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप मेरे पे और टीम बोर्ड मास पे ऐसे ही अपना भरोसा बनाए रखें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।